लखनऊ के पीकेटी में ग्राम सभा की सुरक्षित जमीन पर बनी अवैध मस्जिद पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत अवैध कब्जों और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। ताजा मामला राजधानी लखनऊ के ग्रामीण इलाके बख्शी का तालाब क्षेत्र का है, जहां प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सभा की सुरक्षित जमीन पर बनी एक अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेशों पर हुई। लखनऊ के बीकेटी क्षेत्र में ग्राम सभा की जमीन पे अवैध रूप से बने मस्जिद को हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ध्वस्त कर दिया गया। वैसे तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में चाहे नेपाल बॉर्डर के समीपवर्ती जनपद रहे हो या प्रदेश का अन्य कोई जनपद रहा हो, जहां भी अवैध रूप से इस तरह की मस्जिदें बनी थी उनको ध्वस्त करने का काम किया गया। लेकिन ये मस्जिद दो बीकेटी क्षेत्र में बनी थी ग्राम सभा की जमीन पे, इसका ध्वस्तीकरण अपने आप में अनूठा, क्योंकि ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद से गिराया गया था। हाईकोर्ट में जब मामला पहुंचा था तो मस्जिद बनाने वाले ने अपने मालिकाना हक का वैध कागज सिद्ध नहीं कर पाया। बता दें कि लखनऊ की बीकेटी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम अस्ती में स्थित गाटा संख्या 648 की जमीन लंबे समय से कानूनी विवादों के घेरे में थी। ये जमीन ग्राम सभा की सुरक्षित श्रेणी की भूमि है। नियमों के मुताबिक ऐसी जमीन पर किसी भी प्रकार का निजी या सामुदायिक निर्माण प्रतिबंधित होता है। शिकायतें मिली थी कि इस सरकारी जमीन पर अवैध रूप से एक मस्जिद का निर्माण कर लिया गया है। मामला पहले निचली अदालत और राजस्व न्यायालय में चला, जहां प्रशासन ने साफ किया कि ये निर्माण पूरी तरह से अवैध है और इसके लिए कोई भी अनुमति नहीं ली गई थी। जब ये मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के सामने पहुंचा तो कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना। सुनवाई के दौरान निर्माण करने वाले पक्ष से जमीन पर उनके मालिकाना हक या वैध अधिकार की दस्तावेज मांगी गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा और प्रशासन को निर्देश दिया कि सार्वजनिक भूमि से अवैध कब्जे को तत्काल हटाया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि धार्मिक आस्था के नाम पर सार्वजनिक या सरकारी भूमि का अतिक्रमण कानूनन गलत है। लखनऊ में गिराई अवैध मस्जिद, ग्राम सभा जमीन पर अवैध निर्माण, हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। बीकेटी अस्ती गांव का मामला, प्रशासन ने गिराई अवैध मस्जिद, बुलडोजर चला, मौके पर पुलिस तैनात। बीकेटी की ग्राम अस्ती की घटना एक नजीर पेश करती है। ये सरकारी जमीनों का दुरुपयोग लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप ने ये सुनिश्चित किया कि सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण हो। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की एक गूंज उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो कानून को दरकिनार कर अवैध निर्माण के जरिए अपनी जड़ें जमाने की कोशिश करते हैं। लखनऊ जिला प्रशासन अब जिले की अन्य तहसीलों में भी चिन्हित किए गए अवैध कब्जों की सूची तैयार कर रहा है, जिससे आने वाले दिनों में इसी तरह की और भी बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अगर अवैध अतिक्रमण की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो ये कार्रवाई हुई, अवैध मस्जिद को गिराया गया, पूरी जानकारी विस्तार से बताइएगा कैसे। बिल्कुल माधुरी, बदलते हुए उत्तर प्रदेश की यही नई तस्वीर है, क्योंकि 2017 के पहले तक हम लोगों ने ये देखा कि चाहे सीतापुर हो, प्रयागराज हो या लखनऊ हो या फिर नेपाल के समीपवर्ती जनपद हो, तमाम नूजल की ज़मीनें ग्राम समाज की ज़मीनों को कब्जा करके किस तरह अपराधियों माफियाओं ने अपने कब्जे में लिया था, तो दूसरी तरफ किस तरह से अवैध मस्जिदें और मदरसे बनाकर अवैध संचालित की जा रही थी। लेकिन 2017 में जब सूबे के निज़ाम बदला, योगी आदित्यनाथ के हाथों में यूपी की कमान आई, तो धीरे धीरे ही सही लेकिन इस पर नकेल कसना शुरू हुआ। तब अतीक अहमद के कब्जे से तमाम नूजल की ज़मीनें, ग्राम समाज की ज़मीनों को मुक्त कराया गया, गरीबों को वहाँ पे आवास आवंटित किए गए। तो इसी लखनऊ में हजरतगंज इलाके में ही डालीबाग एरिए में जिस तरह से मुख्तार अंसारी ने नूजल सरकारी ज़मीनों को कब्जा किया था, अतिक्रमण किया था, वहाँ पर भी उसके अवैध
कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त करके वहाँ पे गरीबों को आवास आवंटित किए गए। और अगर नेपाल नो मैंस लैंड एरिया जो 15 किलोमीटर का था नेपाल बॉर्डर के समीपवर्ती, हम चाहे महाराजगंज की बात कर लें, सिद्धार्थनगर की बात कर लें, श्रावस्ती की बात कर लें, या फिर बहराइच की बात कर लें, लखीमपुर खीरी की कर लें, पीलीभीत की कर लें, इन जनपदों में जिस तरह से अवैध मज़ारें और मस्जिदें बनाई गई थी, दर्जनों मस्जिदों को, दर्जनों मदरसों को जहाँ से अवैध गतिविधियाँ संचालित होती हैं, जो सरकारी निगम बनी होती है। बिल्कुल राघवेंद्र, ये जो अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई है बहुत ज्यादा जरूरी भी थी, क्योंकि ऐसे भूमाफिया लगातार नजर भी आ रही हैं जिन्हें इसके जरिए संदेश देने की कोशिश भी की गई है। बता दें आपको, ग्राम सभा जमीन पर अवैध निर्माण जिसको ढहाया गया है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई। लखनऊ का ये पूरा मामला आपको बता रही है। बता दें आपको, बीकेटी अस्ती गांव का ये पूरा मामला जहां पर ये कार्रवाई की गई और इसी के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई। प्रशासन ने अवैध मस्जिद गिराई, इतना ही नहीं सख्त चेतावनी भी दी। बुलडोजर चला, मौके पर पुलिस बल तैनात रहे ताकि कोई भी परेशानी ना हो, इस दौरान कोई भी हल्ला ना हो। लखनऊ में यह अवैध मस्जिद पर कार्रवाई की गई है। राघवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र, अवैध मस्जिद पर यह कार्रवाई तो की गई है और इसके जरिए कोशिश भी की गई है जो अवैध अतिक्रमण करते हैं, जो भू माफिया है, उनको सख्त से सख्त संदेश चाहे, सख्त से सख्त चेतावनी जारी की गई है। लेकिन अगर पूरे लखनऊ की बात कर ली जाए तो किस तरीके से अवैध अतिक्रमण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं? बिल्कुल माधुरी, ताज़ा मामला जो बीकेटी का, जिसे बक्सी का तालाब कहा जाता है, जिसका अस्थि जो गांव है, जो गाटा संख्या 648 है, वहां पे अवैध मस्जिद बनी हुई थी। सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से जब नोटिस चस्पा किया गया तो हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था मस्जिद बनाने वाले ने, लेकिन हाईकोर्ट में अपना मालिकाना हक सिद्ध नहीं कर पाया। उस कड़ी में हाईकोर्ट ने आदेश दिया ध्वस्त करने का, और उसके बाद से हाईकोर्ट से आदेश मिलते ही योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरह की प्रशासनिक कार्रवाइयाँ देखने को मिलती हैं अपराधियों, माफियाओं पे, या इस तरह से सरकारी नूजल जमीनों को कब्जा करने वालों पे, तुरंत ही बुलडोजर की कार्रवाई हुई और उस अवैध मस्जिद को गिरा दिया गया। अगर लखनऊ के अन्य क्षेत्रों की बात कर लें तो यहाँ लखनऊ के पास इलाके इंदिरा नगर और गोमती नगर से सटे जो मार्ग है, वहाँ पे जिस तरह से अवैध अपार्टमेंट बनाए गए थे, उन अवैध अपार्टमेंट को भी तोड़कर वहाँ वाटिका बनाने का काम सरकार द्वारा किया गया है, ग्रीन कॉरिडोर बनाने का काम सरकार द्वारा किया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश का शायद ही ऐसा कोई जनपद बचा हो जहाँ पे इस तरह के दबंग अपराधी माफिया अगर गलत जमीनें कब्जा किए थे, चाहे वो अपना आशियाना बनाए हो या मस्जिद बनाए हो या मदरसा बनाए हो, कोई भी अवैध गतिविधियाँ संचालित हो रही थी, तो उन सरकारी ज़मीनों को, नूजल की ज़मीनों को, ग्राम सभा की ज़मीनों को सरकार ने मुक्त कराया है। गरीबों को या तो वहाँ पे आवास बना कर दिया जा रहा है, या सरकार की किसी योजना के तहत वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहे हैं, या वहाँ पे वाटिका बना करके पर्यावरण को सही रखने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में सरकारी नूजल ज़मीनों को, ग्राम सभा की ज़मीनों को कब्जा करने वालों की कहीं खैर नहीं दिखाई दे रही, चाहे हम नेपाल के समीपवर्ती बॉर्डर जनपद की बात कर लें या प्रदेश की राजधानी लखनऊ की कर लें। अगर बात कर ली जाए तो यह अवैध निर्माण मस्जिद का था, और जब भी मस्जिद को लेकर कोई भी फैसला लिया जाता है और जब भी अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाती है तो विशेष तबके के लोग ज्यादा आक्रोशित नजर आते हैं। इस दौरान कोई भी परेशानी ना हो, इसको लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई थी और क्या कोई विरोध देखने को मिला इस दौरान? बिल्कुल, चूंकि माधुरी, ये जो बीकेटी का अस्थि गांव है, जिस मस्जिद को लेकर विवाद था, जहां पे मालिकाना हक जताने वाला ही कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाया कि वो मालिक है, तो इसको लेकर कहीं पे विरोध के स्वर नहीं दिखाई दिए। लेकिन इतना जरूर है कि जहां पे भी माइनॉरिटी से जुड़े हुए, अल्पसंख्यक से जुड़े हुए मुद्दे आते हैं, वहाँ पे समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और यहाँ पे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार पर जरूर हमलावर होते हैं कि पीडीए को सताया जा रहा है, एक खास वर्ग अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा क्लियर कहा है कि किसी भी समाज में किसी को दबाया नहीं जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप सरकारी
जमीन का गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको कब्जा करते हैं या गरीबों को सताते हैं तो आपको दंड देने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा। और उसी कड़ी में ये प्रक्रिया भी हुई है। हालांकि जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो किसी की तरफ से किसी तरह का विरोध नहीं जताया गया। इतना ही नहीं, मुख्य विपक्षी पार्टियां भी अभी इस मुद्दे पर कुछ बोल नहीं पाई हैं। इसका कारण माधुरी सिर्फ एक ही है, चूंकि हाईकोर्ट का आदेश था और वहां पे जो मालिकाना हक था वो सिद्ध नहीं हो पाया है मस्जिद बनाने वाला का, सरकार की उनूजल की जमीन है ये सिद्ध हुआ है। इसलिए विपक्षी पार्टियां भी इस पे खामोश हैं और मस्जिद बनाने वाला भी कोर्ट में हारने के बाद से शांत है। इसलिए कहीं से भी विरोध के कोई स्वर वहां पे दिखाई नहीं दिए। बिल्कुल राघवेंद्र, और इसी के जरिए ये भी संदेश दिया गया है कि अवैध अतिक्रमण करने वालों पर किस तरीके से कार्रवाई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।